क्या आपने कभी देखा है कि एक लड़की जो पूरी दुनिया के लिए मुस्कुरा रही हो, दरअसल अंदर ही अंदर टुकड़ों में बिखर रही हो? कैमरे के सामने हिना खान की मुस्कान हर दिल को जीत लेती थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसी चुप्पी थी जो खुदा से भी जवाब मांग रही थी। हिना खान, वो नाम जिसने छोटे पर्दे पर कदम रखते ही हर घर का हिस्सा बन जाना सीख लिया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीधी सादी अक्षरा से लेकर बिग बॉस की दमदार फाइनलिस्ट तक हिना ने सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर उभरी। उनकी आंखों में मेहनत की चमक थी और आवाज में हौसलों की गूंज। जम्मू कश्मीर के एक साधारण मुस्लिम परिवार से निकली ये लड़की सपनों की नगरी मुंबई में न सिर्फ अपनी पहचान बना रही थी बल्कि हर उस लड़की की उम्मीद बन चुकी थी जिसे दुनिया कहती थी तू नहीं कर सकती। लाखों लोग उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे, उसकी तस्वीरें ट्रेंड में रहती थीं और रेड कारपेट पर उसका आत्मविश्वास मीडिया की हेडलाइन बन जाता था। लेकिन जब जिंदगी खुशियों से भरने लगे तब कभी कभी कुदरत एक ऐसी चुपचाप दस्तक देती है जो सब कुछ तोड़कर रख देती है। वो एक सर्द सुबह थी। हिना की आंखें आधी बंद थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा थका हुआ था। वो अपनी माँ से बोली, माँ, सीने में एक अजीब सा भारीपन लगता है पिछले कुछ दिनों से, थकान नहीं जाती। माँ ने हल्के हाथों से माथा छुआ और कहा, थोड़ा आराम कर ले, तू बहुत काम कर रही है। हिना ने वही किया, आराम किया, पर दर्द गया नहीं, उल्टा बढ़ता चला गया। कुछ हफ्तों बाद अचानक शूटिंग के दौरान उन्हें चक्कर आया और वहां मौजूद हर शख्स को पहली बार लगा कि हिना, जो हमेशा मजाक करती थी, आज कुछ टूट सी गई है। जांचें शुरू हुई, टेस्ट्स हुए, डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता आई और फिर आया वो दिन जिसे कोई भी इंसान दोबारा याद नहीं रखना चाहता। डॉक्टर ने कहा, हिना, हमें बहुत अफसोस है, पर आपको ब्रेस्ट कैंसर है और वो भी स्टेज 3 का। वो पल जैसे किसी ने उनके कानों में बम फोड़ा हो। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जमीन उनके पैरों से खिसक गई। एक सन्नाटा था जिसमें सिर्फ उनकी मां के गिरते हुए आंसू की आवाज थी। हिना कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब जिंदगी वही नहीं रही। वो कैमरा, वो मेकअप, वो चमक, सब धुंधला हो गया। जो लड़की रोज लाखों लोगों के लिए तैयार होती थी, अब दवा खाने के लिए खुद से लड़ती थी। चेमो का पहला दिन आया। बालों की एक लट उनके हाथ में रह गई। वो लट नहीं थी, उनके आत्मविश्वास का हिस्सा था जो टूट चुका था। आईने के सामने खड़ी हिना खुद से बोली, क्या मैं अब भी वही हिना हूं जिसके लिए दुनिया पागल थी? पर जवाब कोई नहीं था, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल में गूंजती रही। कभी कभी वो रातों को उठ जाती और बिस्तर पर बैठकर छत को ताकती, खुदा से एक ही सवाल, क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? एक रात उनकी मां, जो खुद अंदर से टूट चुकी थी, उनके पास बैठ गई। हिना ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अगर मैं चली गई तो मेरी याद में कुछ करना। मेरे इंस्टा अकाउंट पर मेरी आखिरी पोस्ट पर डोंट क्राई लिख देना, बस। मां की आंखों में तूफान आ गया। चुप कर हिना, तू मरेगी नहीं, देख लेना, तू ही इस दर्द को हराएगी। मैं रोज अल्लाह से तुझ में जान मांगूंगी जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। दर्द का असली रूप कीमो के साथ शुरू हुआ। मुंह में छाले, शरीर में ऐसी जलन जो किसी को समझ न आए। म्यूकोसाइटिस की वजह से वो खाना नहीं खा पा रही थी। पानी तक पीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। कई बार वो खुद को आईने में देखती और डर जाती। ये मैं हूं? चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई, होठों पर छाले। फिर भी हिना मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अब वो मुस्कान सिर्फ दूसरों को दिलासा देने के लिए थी। और तब एक रात आई जब हिना ने अपने बालों की आखिरी लट खुद काटी। शीशे के सामने बैठी रही घंटों और फिर मोबाइल कैमरा ऑन किया। वो बोली, मैं हिना खान हूं और मैं कैंसर से नहीं डरती। रात के 3 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन हिना की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द था। कीमोथेरेपी का असर अब उनके नर्वस सिस्टम तक पहुंच चुका था। पैरों में जलन, उंगलियों में झंझनाहट और दिल में एक अजीब सा डर, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? वो धीरे से उठी, पूजा के कोने में गई जहां मां रोज नमाज पढ़ती थीं, और वहीं बैठ गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो चुपचाप अल्लाह से कहने लगी, या रब, तूने सब कुछ दिया, नाम, शोहरत, प्यार,
फिर तूने ये क्यों दिया? क्या मैंने तुझसे कुछ ज्यादा मांग लिया? वो फर्श पर सिर टिकाकर सुबकती रही और वहां एक सन्नाटा था जिसमें उनके आंसू अल्फाज बनकर खुदा के दरबार में दस्तक दे रहे थे। उस रात हिना ने खुद को एक खत लिखा, अपने ही शब्दों में, अपनी ही आत्मा से। प्रिय हिना, तू हमेशा स्ट्रांग रही है, लेकिन अब तू थक गई है ना? पर यकीन कर, तू इस तूफान को भी पार कर जाएगी। तेरा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन तेरी रूह अभी भी जल रही है, और यही रूह तुझे बचाएगी, तुझे फिर से जिंदा करेगी। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं, दर्द में भी मुस्कुराने का नाम है तू, तेरी अपनी आत्मा। इस लड़ाई में हिना के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी उनकी माँ। जब कीमो की थकान में वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, माँ उन्हें बच्चों की तरह चम्मच से खाना खिलाती, रात में पैरों पर गर्म तेल की मालिश करती और हर रोज उनकी आंखों में उम्मीद का दिया जलाती। मगर कुछ दोस्त जो एक समय उनके साथ पार्टी करते थे, ग्लैमर की दुनिया में हाथ थामे चलते थे, अब फोन तक नहीं करते थे। हिना एक बार बहुत टूट गई और बोली, माँ देखना, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन असल में कोई नहीं है। सब सिर्फ तब तक थे जब तक मैं ग्लैमरस थी। अब जब मैं बीमार हूं, कोई साथ नहीं है। माँ ने बस एक बात कही जो सीधा दिल में उतर गई, जो चमक में साथ होते हैं वो अंधेरे में नजर नहीं आते, लेकिन याद रख, जो साथ रहेंगे वो ही रोशनी बनेंगे। कुछ दिनों बाद हिना ने फिर से कैमरा ऑन किया। इस बार न बाल थे न मेकअप, बस एक रूह थी जो कैमरे में झांककर दुनिया से कह रही थी, मैं हिना खान हूं, मैं एक अभिनेत्री हूं, पर आज मैं एक फाइटर हूं। मैंने कीमो झेला, म्यूकोसाइटिस झेला, न्यूरोपैथी झेली, पर सबसे ज्यादा उस लोनलीनेस को झेला जब सबने मुझे सिर्फ बीमारी समझ लिया। मैं आज कहती हूं, मैं हारूंगी नहीं। कैंसर मेरा शरीर खा सकता है, पर मेरी रूह नहीं। मैं फिर लौटूंगी उसी जोश के साथ। कभी आपने सोचा है कि जो चेहरा रोज टीवी पर हंसता था, वो असल में रातों को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर क्यों रोता था? जिस लड़की की तस्वीरें लाखों लोग लाइक करते थे, वही लड़की हर रात खुद से एक सवाल पूछती थी, क्या मैं जिंदा बचूंगी? और फिर एक दिन वो रिपोर्ट आई जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने न सिर्फ शरीर में जहर घोल दिया, बल्कि रूह तक को हिला दिया। हिना के हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई क्लोजअप तस्वीरें दिखती हैं। वह एक कागज पढ़ रही है, और जैसे ही उसके हाथ से रिपोर्ट नीचे गिरती है, आवाज रुक जाती है। डॉक्टर ने सिर्फ एक लाइन में कहा, आपको स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। बस उस एक वाक्य ने उसकी सारी पहचान को जैसे धुआं बना दिया। अब वो अक्षरा नहीं थी, ना कोमोलिका, ना बिग बॉस की फाइनलिस्ट। अब वो सिर्फ एक इंसान थी जो मौत को अपनी नसों में महसूस कर रही थी। क्या ये मैं हूं? कहां गई वो हिना जो हर जगह रोशनी में चलती थी? अब क्यों हर रोशनी आंखों को जलाती है? मां, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। मैं हर दिन खुद को मरते हुए देख रही हूं, और तू बस कहती है तू ठीक हो जाएगी। पर कैसे मां, कैसे, जब अंदर सब खत्म हो रहा है? हर दिन एक लड़ाई है, हर सांस एक सवाल, और हर दुआ अब सिर्फ एक शब्द में सिमट गई है, बच जाऊं, बस बच जाऊं। हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है, और अब जिंदगी हर दिन एक इम्तिहान है। क्या वो इससे बाहर निकल पाएगी? इस जंग का अंत क्या होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और दुआ कीजिए हिना के लिए।